हेलो, केमिस्ट्री के एपिसोड ऑब्जेक्टिव 2 में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में आपने सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बिलियन के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो 2009 से 2022 तक बिहार बोर्ड के परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। चैप्टर वाइज है और ऐसा चैप्टर वाइज करके ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन केवल और केवल आपको राइट वे केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे मिल रहे हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप अपने साथियों के बीच इसे शेयर करिए ताकि आगामी बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता आपको मिल पाए। तो चलिए अब बिना लेट किए हुए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिलियन के अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण है। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया। बिलियन के 4 अनुसंख गुणधर्म होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा हिमांक अवनमन, तीसरा क्वथनांक उन्नयन, चौथा परासरण या परासरणी दाब। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी क्वथनांक उन्नयन ये अनुसंख गुणधर्म का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन पर आ जाइए, घोलक के 1 किलोग्राम में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या को कहते हैं, या इसी क्वेश्चन को ऐसे भी रिपीट किया जा सकता है, विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित घुल्ल यानी विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन में आइए, ये क्वेश्चन भी 2022 में ही पूछा गया है। वैसा घोल जो निश्चित ताप पर संयोजन के बिना यानी किसी से अभिक्रिया ना करता हो, संयोजन के बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना उबलता हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण, या बहुत बार इसी को स्थिर क्वाथी मिश्रण के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? देखिए ये क्वेश्चन 2009 में, 2013 में, 2022 में, इन 3 एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। 3 वर्ष ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा, इसे आपको सॉल्व करके देखना होगा। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है सबसे पहला K2SO4, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो K++ SO4 2- होगा। अब चूंकि इसकी संख्या 2 है तो 2 लगा देते हैं, कुल मिलाकर इसका जो बॉन्ड ऑफ फैक्टर हो गया वो 3 हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बी नंबर ऑप्शन NaCl। NaCl को अगर देखें तो ये Na++ Cl- के टर्म में है, इसके लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2 हो गया। तीसरा है हमारे पास यूरिया। यूरिया एक नॉन डिसोसिएटेड कंपाउंड है, इसके लिए आई का वैल्यू 1 हो गया। यानी जो कंपाउंड नहीं टूटेगा ना, उसके लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 होगा। और अंतिम ऑप्शन है आपके पास ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के लिए भी जनरली आई का वैल्यू 1 ही है, अर्थात ऑर्गेनिक में जो डिसोसिएटेड होने वाला नहीं है उन सब के लिए आई का वैल्यू 1। तो जिसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर अधिक होगा उसके सभी प्रकार के अनुसंख गुणधर्म अधिक होंगे। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए K2SO4 ये सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अनुसंख गुणधर्म है? तो कौन से अनुसंख गुणधर्म है? आपने पहला क्वेश्चन में देखा 4 प्रकार का होता है, उसमें से एक ये टैली कर रहा है परासरण दाब। चूँकि श्यानता अनुसंख गुणधर्म नहीं है, पृष्ठीय तनाव भी नहीं है, अपवर्तनांक भी नहीं है तो क्या? परासरण दाब है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 0.1 m ग्लूकोज के बिलियन के तुलना में 0.1 m MgCl2 के बिलियन के हिमांक में अवनमन है। अब देखिए ग्लूकोज का बॉन्ड ऑफ फैक्टर, तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा ग्लूकोज का बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 होता है, जबकि MgCl जो है वो टूटेगा Mg2+ + 2Cl-, तो 2Cl- में टूट गया। अब इसके लिए आई का वैल्यू देखिए, 1 Mg हो गया, 2 Cl- हो गया, टोटल मिलाकर 3, यानी लगभग 3 गुना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, CaNO3 में बॉन्ड ऑफ गुणक होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर CaNO3 का होल ट्वाइस, ये टूटेगा Ca2++ NO3-। अब इसकी संख्या 2 है, तो देखिए कुल मिलाकर आयन की संख्या 1 + 2 = 3 हो गया। तो इसके बॉन्ड ऑफ फैक्टर जो है वह 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्न में कौन ताप में परिवर्तन के कारण अपरिवर्तित रहता है?
तो मोललता ताप में परिवर्तन के कारण अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि मोललता को द्रव्यमान के सापेक्ष व्यक्त करते हैं। अर्थात जब हम ताप बदलते हैं तो किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता है, लेकिन मोलरता, नॉर्मलता या फॉर्मलता ये सब ताप बदलने के कारण बदल जाते हैं। बिकॉज ये सब आयतन के सापेक्ष व्यक्त किए जाते हैं, और हम ताप बदलते हैं ना तो किसी भी वस्तु का आयतन बदल जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 भी 2 वर्ष में पूछा गया है, 2011 में और 2021 में। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में कहता है कि मोलल सांद्रता निकालें। मोलल सांद्रता मतलब मोललता। मोललता का सूत्र होता है विलय का भार बटा विलय का अनुभार गुना 1000 बटा विलायक का भार W इन ग्राम। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। 334.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। देखिए घोल है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, तो 234.2 ग्राम चीनी का घोल है, जिसमें से चीनी कितना है 34.2 है। तो विलायक कितना हो जाएगा 234 माइनस 34.2 इज इक्वल टू 200 ग्राम। तो विलायक हो गया, यानी पानी इसके अंदर 200 ग्राम है। अब चीनी का जो भार है उसको हम यहाँ रख देते हैं फार्मूला में 34.2। अब चीनी का सूत्र क्या है C12H22O11। इसका जब अनुभार आप निकालेंगे तो ये आएगा 342 ग्राम पर मोल। तो आप 342 ग्राम पर मोल से भाग दे देंगे गुना 1000 बटा विलायक का जो भी द्रव्यमान आया 200, तो वो रख लेते हैं। इस पॉइंट को उड़ाते हैं, यहाँ 0 3 0 3 0 कैंसिल हो गया, 342 कैंसिल। तो बच कितना रहा 1/2 मतलब 0.5। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एक बेहतर क्वेश्चन है और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ इन क्वेश्चन को पूछे भी जाते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अनुशंख कौन सा कण अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर जाता है? ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो विलयन में जो विलायक होता है वह अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर पाता है, विलय का अणु नहीं पार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है? तो आदर्श विलयन के गुण कौन से हैं? ये राउल्ट नियम का पालन करता है, ये गुण आदर्श विलयन का है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छे क्वेश्चन में से है। इस क्वेश्चन को भी 2020 में ही पूछा गया है। सभी क्वेश्चन किस साल पूछे गए ईयर बगल में लिखा गया है, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या समझने में ना हो। क्वेश्चन कहता है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, अब क्यों कम होता है तो ये रीज़न आपको बताना है। देखिए वायुमंडल में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब घटता है, जिससे क्वथनांक घट जाता है, और नीचे की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता है, जिससे क्वथनांक भी बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुशंख गुण है? अनुशंख गुण कौन है ये बतलाना है। तो परासरण अनुशंख गुण है। इसमें से अनुशंख गुण आपने 4 अनुशंख गुणधर्म ऊपर देख रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो 2018 में पूछा हुआ है। एक न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है। 0.1 m BaNO3 का होल ट्वाइस घोल का बॉन्ड ऑफ गुणक I का वैल्यू 2.74 है। तो विघटन का स्तर मात्रा ज्ञात करें। अल्फा का वैल्यू कहता है कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड है हमारे पास BaNO3 का होल ट्वाइस। ये जब टूटेगा तो Ba2 प्लस NO3 1 माइनस में ऐसे करके तब्दील हो जाएगा। इसकी संख्या 2 है। I का वैल्यू या इसमें टर्म देखिए, शुरुआती अमाउंट हम मान लेते हैं 1 है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये 2 अल्फ़ा। अब बॉन्ड ऑफ फैक्टर कहता है कि जितने डिसोसिएटेड टर्म हैं सबको जोड़ दीजिए तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बराबर होगा। तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा कैंसिल, और I का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.74 बराबर 1 प्लस 2 अल्फ़ा। तो देखिए 1 को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में लेकर चले आइए। 1.74 बराबर 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर 1.74 बटा 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.87 ऐसा हो गया। 0.87 को हम लिख सकते हैं 87%। प्रतिशत के रूप में लाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन तब होता है जब दो विलयन का परासरणी दाब आपस में बराबर हो तो उसे आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। ऐसे सिचुएशन के लिए इस विलयन में विलय का भार बटा अनुभार बराबर होता है दूसरे विलयन में भार बटा विलय का अनुभार, ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के 5% एवं एक्स का 1% विलयन आइसोटोनिक है। तो चीनी का 5%, चीनी मान लेते हैं 5 ग्राम, चीनी का अनुभार 342 और दूसरा कहता है 1% एक, तो इसका अनुभार WT2 जो कि है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है? ए का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। इसका हम आणविक द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे। WT2 बराबर, इसको अब सॉल्व करेंगे आप तो 342/5, 5 से भाग दे दीजिए, 6 पचे 30। अब उसके बाद उतर गया 8 पचे 40 और 4 पचे 20, तो यहाँ पर टोटल इतना ग्राम पर मोल। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है तो उस ऑप्शन को हम सही कर लेंगे। हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होता है। तो देखिए HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में 20.22% HCl होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। अब चलते हैं इससे आगे के प्रश्नों के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक उन्नयन अधिकतम होगा? यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, जिसके बॉन्ड ऑफ फैक्टर जितना अधिक होंगे वह उतना ही ज़्यादा क्वथनांक उन्नयन रिप्रेजेंट करेगा। देखिए इसमें एक सोडियम एक OH, बॉन्ड ऑफ फैक्टर इसके जो है वह 2 हो गया, तो 2 हो गया तो फिर इसके आगे के ऑप्शन को देखना होगा, चूँकि सभी ऑप्शन के बिना इस क्वेश्चन को बना नहीं सकते हैं। अब इसमें आ जाइए, इसके बॉन्ड ऑफ फैक्टर को देखते हैं। ये टूटेगा Na+, इसकी संख्या 2 है, प्लस SO4 2- इसकी संख्या देखिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर के जरिए 2 + 1 = 3। ये टूटेगा K + NO3- तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2, ये टूटेगा NH4 + NO3- बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2। तो कुल मिलाकर बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.821 वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रता ज्ञात करें। देखिए सूत्र होता है प्रसरणी दाब के लिए पाई बराबर CRT। हमको निकालना क्या है? C निकालना, तो C बराबर पाई बटा RT। C = वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू 0.821, R का वैल्यू होता है 0.0821, T का वैल्यू है 300। अब इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा, ऊपर 4 जीरो आ जाएगा। कुल मिलाकर देखिए 3 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बच क्या रहा है? C बराबर 1/30, तो 0. अब यहाँ 10 आ जाएगा, फिर 1 0 दे देंगे, 1 0 आ जाएगा, कैंसिल हो गया, यानी 0.033। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, जो 2 वर्ष पूछे गए, 2013 में 2015 में पूछा गया है। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलयन का मोलरता निकालिए। देखिए मोलरता का सूत्र होता है विलय का भार बटा अनुभार गुना 1000 बटा विलयन का आयतन। तो विलय का भार साफ साफ दिया गया है, 2 ग्राम है। कास्टिक सोडा है NaOH, इसका अनुभार 40 ग्राम पर मोल हो जाता है, निकाल के देख लीजिएगा आप, गुना 1000 बटा विलयन का आयतन 200। अब 0 0 0 3 0 के साथ कैंसिल हो गया, 2 2 भी कैंसिल हो गया, तो m बराबर 1/4 यानी 0.25। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब चलते हैं, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन। सामान्य ताप दाब का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसे आप NTP कहते हैं। NTP पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, 2010 में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा अनुशंख गुणधर्म नहीं है? हिमांक अवनमन अनुशंख गुणधर्म है। प्रकाशीय सक्रियता, भाई ये अनुशंख गुणधर्म नहीं है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन अनुशंख गुणधर्म है। क्वथनांक उन्नयन अनुशंख गुणधर्म है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में आप देख रहे थे विलयन चैप्टर के पिछले वर्षों पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आप चाहते हैं कि ऐसे ही सभी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सॉल्यूशन आपको मिले, ताकि आगामी बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। इसके लिए राइट बी केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।